जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, स्पेशली ट्रेडर्स। उम्मीद है सब भाई दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हम भी कुछ देख लेते हैं मार्केट में कि मार्केट क्या करना चाह रही है। गोल्ड के हवाले से आज हमने वीकली चार्ट को ओपन किया हुआ है, तो देखते हैं क्या कहता है हमें वीकली चार्ट। अच्छा, वीकली चार्ट में ओवरऑल देखा जाए, ये देखें, ओवरऑल बुलिश ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है अगर वीकली को ओवरऑल हम देखते हैं। लेकिन अगर हम कैंडल को रीड करते हैं तो यहाँ पे जो लास्ट वीक की कैंडल ये क्लोज हुई है ना, इसने बहुत बड़ी विक दी हमें। ये सब सेलिंग हुई है यहाँ से, बहुत बड़ी पिन बार बनी है और जिस तरीके से ये बनी है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल इस वीकली करंटली इस वीक की चल रही है, उसने इसका इसका जो लास्ट वीक वाली ये वाली कैंडल थी, इसकी वीक को क्रॉस कर दिया नीचे ना, ब्रेक कर दिया। तो अभी तक वीक का आज एंड हो गया। आज होगी 12 दिसंबर, जुमे का दिन है। आज मार्केट ने क्लोज होना है, तो मींस के ये मार्केट इसके वीक से नीचे ही क्लोज होगी। तो ऐसे सिनेरियो में इसका जो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये बनता है। ये मैंने रेड लाइन लगा दी है, ये देखिए आप, ये इसका नेक्स्ट टारगेट है। मे भी पॉसिबल है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन देती है, इस तरीके से कुछ ऐसे हो सकता है। लेकिन इसका मेरे व्यू से इसका टारगेट ये अब इसका यहाँ से 2561 तक मार्केट का आना लाजिम हो गया है इसके ऊपर। अच्छा चलें, ये बड़ा टाइम फ्रेम है, हम ज़रा इसको D1 में भी देखते हैं कि मार्केट आज क्या करना चाह रही है। अच्छा, D1 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ बड़ी नोट करने वाली है, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट आज कल ये जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, तो मार्केट सेल ही हमें देखनी चाहिए ना, सेल ही करना चाहिए, बाय में नहीं फंसना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सबको कुछ नज़र आ रहा होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको। ये देख रहे हैं आप, ये डबल टॉप बनाया है मार्केट ने D1 का। और अच्छा, डबल टॉप बनाने के बाद ये जो कैंडल क्लोजिंग है सारी, इसको नीचे से मार्केट ने 18 दिसंबर को ब्रेक कर दिया है। ये वाली कैंडल, बड़ी कैंडल आप देख रहे हैं, इसने इसको बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक किया है। अच्छा, उसके बाद जो कल वाली कैंडल थी ना, ये वाली, ये भी अगर आप देखते हैं D1 में, तो इसके इसने इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, टेस्ट करके क्लोजिंग इसने नीचे आके दी है। मीन्स के यहाँ से सेलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पे हुई है। अच्छा, ये सिनेरियो हमें यही बता रहा है कि मार्केट के जो नेक्स्ट टारगेट है, लेवल है, वो यहाँ से सेलिंग के बाद हमने यहाँ पे कुछ देखना है, कंफर्मेशन देखनी है सेलिंग की। उसके बाद हमने इंटर होना मार्केट में। ये नहीं है कि आपने इधर से कूद जाना है, ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। तो उसका पहला टारगेट ये है, ये आउटर ब्लॉक है। उसके बाद ये जो नीचे मैंने दो लाइंस ऑलरेडी लगाई हैं वीकली की, ये कन्फर्म है इसकी 2569 तक तकरीबन। अच्छा, अभी हम इसका टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, H4 में देखते हैं इसको। H4 में आप देखेंगे, ये थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा, इसमें अगर हम देखते हैं तो ये देख रहे हैं आप, ये H4 की कैंडल है, बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है ना, ये इसने इनगल्फ किया है। इसने पिछली दो कैंडलें जो है ना अपने अंदर इनगल्फ कर ली हैं। ठीक है, तो यहाँ से अभी हमने एंट्री कहाँ से पकड़नी है, यहाँ से एंट्री H4 में हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हम H1 में जाते हैं। H1 में ये कुछ चीज़ें पहले मैंने ड्रॉ की हुई हैं अपनी सहूलत के लिए, देखने के लिए। ठीक है, अच्छा, एक यहाँ पे सेलिंग के लिए एक पॉइंट तो ये है 2611, ये मैंने रेड लाइन लगाई हुई है 2611 के ऊपर। एक लेवल ये है और एक लेवल 2616 है।
और इसका एस एल जो हमारा बनता है वो 2622 है, आज के पूरे दिन का जो एस एल है। ठीक है, इससे ऊपर मार्केट को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर इससे ऊपर मार्केट की कैंडल क्लोज होती है तो सिनेरियो सारा चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। होने को कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि हो नहीं सकता, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है उस हिसाब से मार्केट ने यहाँ से इससे पहले पहले सेल होना है। मे बी जो यहाँ पे जहाँ पे मार्केट खड़ी है, यहाँ से यहीं से मार्केट सेल हो सकती है, ये देखें आप ज़रा। लेकिन यहाँ पे मार्केट असल में ऐसा कुछ करती है कि उन्होंने एस एल टारगेट भी करने होते हैं ना, तो फिर यहाँ से अब सेलिंग कुछ इंटर करके फिर यहाँ से एस एल हंटिंग करेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी एस एल हंटिंग कर सकती है, यहाँ से मार्केट सेल हो सकती है। लेकिन जब तक आपको कंफर्मेशन ना मिले, जो भी आपका काम करने का तरीका है, जो भी स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हैं, उस हिसाब से जब तक आपको सेलिंग ना मिले तो आपने सेल मार्केट को नहीं करना। और बाय भी अभी तक अभी नहीं करना बिल्कुल। अगर बाय करना है तो 10 20 30 पिप से ऊपर आपने बिल्कुल नहीं जाना। वो भी स्ट्रॉन्ग किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो आप यहाँ से 20 30 पिप के लिए बाय करें, स्कल्पिंग करें और आउट हो जाएं। ठीक है, और यहाँ से आप देखेंगे कि अच्छा, इसको हम ना ज़रा थोड़ा सा और देख लेते हैं M15 में, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह रात मैंने बाय की ट्रेड दी थी, बाय के लिए कहा था मैंने, और ये मेरा टारगेट था। अच्छा, ये टारगेट से थोड़ा सा पहले मार्केट वापस हुई, यहाँ से फिर सुबह मैंने आज ट्रेड ओपन की है। ये M5 पे मेरा सेटअप बना था आज ना सुबह ये। ठीक है, तो ये मेरा टारगेट जो रात वाला था वो इसने कंप्लीट कर दिया। अच्छा, तो अभी हम अगर इसको M15 में देखते हैं तो मार्केट, ये देखें जी, मार्केट यहाँ पे ज़रा वॉल्यूम भी लगा लेता हूँ। तो वॉल्यूम को देखते हुए और मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हुए मुझे यही लग रहा है कि मार्केट यहाँ से सेल अभी नहीं होगी। मार्केट ये ज़रा ज़रा फीबो लगा लगा के आप हेल्प ले सकते हैं। मार्केट मैक्सिमम ये आएगी 2601 या 2600 तक आएगी। यहाँ से मार्केट यहाँ से भी हो सकती है बुलिश, और यहाँ से होगी थोड़ी सी। उसके बाद जो मैंने आपको ये लाइनें लगाई हैं ये नोट फरमा लें, 2612112617। यहाँ से मार्केट की कोई अच्छी सेलिंग आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप बिल्कुल इसको ना भूलिएगा आज के दिन। अच्छा, अभी हम चलते हैं पाउंड में। पाउंड के भी साथ एनालिसिस देख लेते हैं क्या कहता है पाउंड हमें। पाउंड का H1 देखते हैं तो सीधा सीधा ये देखें आप, ये पाउंड का वीकली है, सॉरी वीकली है, ये देखें आप। ठीक है, सेलिंग पोजीशन में है। अभी हम D1 में जाते हैं तो D1 में ऑलरेडी मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ सारा। तो ये आप देखें जी, D1 में कुछ नहीं है फिलहाल। D1 में है बड़ा कुछ, देखने वालों को बड़ा कुछ नज़र आएगा, लेकिन बताने के लिए कुछ खास नहीं है, क्यों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जा सकती, सिर्फ देखी जा सकती हैं। ये भी बहुत बड़ा मसला है फॉरेक्स के अंदर कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन बता नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पे अगर हम H4 को देखते हैं तो क्लियरली मुझे सेल नज़र आ रहा है यार, क्लियरली मुझे। अच्छा, फीबो की हम हेल्प ले लेते हैं। ये इसका हाई, ये इसका लो है। अगर ये यहाँ पे लो रहता है तो मार्केट अभी काफ़ी ऊपर जाएगी। फिर ये आज का दिन में ये हो सकता है कि शायद कोई न्यूज़ आए, मैं देखता हूँ न्यूज़ के हवाले से आज क्या पोजीशन है, क्योंकि मुझे कुछ नज़र ऐसा आ रहा है कि जो है ना मार्केट शायद जंप कर सकती है थोड़ा सा, इसके हवाले से, पाउंड के हवाले से। कैड की न्यूज़ है और डॉलर की न्यूज़ है शाम को। प्राइस इंडेक्स की है, कोर पीसी की है, और कोर रिटेल नहीं है, कोई खास न्यूज़ नहीं है। तो हाई इम्पैक्ट में तीनों 6:30 बजे जो है 6:30 पे। लेकिन अच्छा, ये देख लें, ये कभी न्यूज़ आई थी, इसमें पाउंड जो है ना
इसमें जो जीबीपी है, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड जो है वो लूज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से मे भी यहाँ से मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाके यहाँ से रिजेक्शन लेगी, फिर यहाँ से मार्केट सेल होगी। अच्छा, इसको हम H1 में देख लेते हैं। H1 में ये स्ट्रॉन्ग सेल है, बड़ा मज़े का सेल है। अच्छा, मैं ज़रा वॉल्यूम पे देख लूँ, वॉल्यूम हमें क्या कहता है। वॉल्यूम हमें कहता है जी, वॉल्यूम हमें कहता है कि मार्केट को ख़ास ऊपर नहीं जाने वाली। बाकी देखते हैं, अभी इसमें बाई पोजीशन भी नहीं है और सेल भी नहीं है फ़िलहाल, इसका वेट किया जा सकता है। अच्छा, इसको हम M30 में देख लेते हैं। M30 में कोई सिनेरियो नहीं है बाई का, कुछ भी सिनेरियो नहीं है। अच्छा, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी नीचे आके, ठीक है, यहाँ से मार्केट उठेगी ऐसे, फिर यहाँ से सेल होगी, ठीक है। ये पोजीशन हो सकती है मार्केट की, लेकिन मार्केट थोड़ा सा बाय जाएगी तो सेल होगी। यहीं से सेल होना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ से और मज़ीद और सेलिंग में जाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है। ये देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एफवीजी है, इम्बैलेंस ही आप कह सकते हैं इसको, एफवीजी तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये देखें ज़रा, ये बहुत बड़ा है। ये यहाँ से मार्केट, ये पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है कि यहाँ से थोड़ा सा ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, और यहाँ से ऐसे हो। इसको भी आज आपने सेल ही देखना है, ठीक है। तो बाकी पेयर्स तो और भी हैं बहुत सारे, लेकिन आज के लिए ये दो ही काफ़ी हैं। तो इसको देखें क्या रिज़ल्ट आता है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह।